हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुफियान ऑनलाइन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें किन किन दस्तावेज़ की जांच कर लेनी ज़रूरी है, ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लीगली तौर पर अच्छे तरीके से हम उस ज़मीन को हायर कर सकें और ख़रीद सकें। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यानी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें किन किन दस्तावेज़ों की जांच करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जांच करनी है कि हमारे जिस विक्रेता से हम ज़मीन खरीदे, जो ज़मीन के सेलर है, उनसे जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं उनका पहले दस्तावेज़ की जांच करेंगे। उस दस्तावेज़ को जांच करने के बाद उसमें जो खाता खसरा रकबा होता है वो उसको पहले हम नेट पर सर्च करेंगे। उसको नेट पर सर्च करने की जो प्रक्रिया यानी जमाबंदी पहले चेक करेंगे, जमाबंदी कायम है या नहीं है। यानी जो विक्रेता है, जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं, जो प्रॉपर्टी का डिटेल है वो नेट पर उपलब्ध है या नहीं, पहले उसकी हम जांच करेंगे। यानी जमाबंदी की प्रॉपर तरीके से जांच करेंगे। अगर जमाबंदी कायम है तो ठीक है, वरना उसका आगे उसके उसके बाद का प्रोसेस जो है, उसके अगर जमाबंदी कायम नहीं है नेट पर तो उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा ये भी मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल पाएगी। तो सबसे पहले हम जमाबंदी देखेंगे। जमाबंदी अगर नहीं होती है तो उसके बाद हम देखेंगे खतियान, यानी जो नेट पर खाता खसरा होता है, खतियान होता है, खाता देखे, वो खतियान हम सर्च करेंगे। वो खतियान में अगर सब कुछ प्रॉपर तरीके से सारा डिटेल सही आता है, जैसे खाता खसरा रकबा और नाम सब अगर सही आता है तो आपका ज़मीन वो सही है प्रॉपर तरीके से। वरना आप उस ज़मीन को ख़रीदने से पहले उस दस्तावेज़ की जांच अपने हल्का कर्मचारी से या फिर अंचल अधिकारी से उसको जांच करवा लें। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर खुद से अगर जांच करना है तो उसको जांच करने की प्रक्रिया 2-3 प्रक्रिया है। सबसे पहले खाता खसरा जमाबंदी चेक कर ले। जमाबंदी अगर कायम नहीं है तो आप खतियान चेक कर ले। अगर खतियान नहीं है, खतियान भी अगर उपलब्ध नहीं है नेट पर, तो आप जाके अपने हल्का कर्मचारी, जो आपके हल्के के कर्मचारी हैं, उनके पास जाकर खाता खसरा बताकर आप उसको चेक करवा सकते हैं कि जो ज़मीन का मालिक है, पूर्व ज़मीन के जो मालिक है, उनके नाम से जमाबंदी कायम है या नहीं है। जब तक उनके नाम से जमाबंदी कायम ना हो आप ज़मीन को ना लीजिए, क्योंकि जमाबंदी कायम नहीं होने पर जब भी आप ज़मीन को रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं, मगर जब दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया आती है तो उसमें आपका जो पेपर है वो पेंडिंग में फंस जाता है और आपका प्रॉपर तरीके से दाखिल खारिज हो नहीं पाता है। तो उससे पहले है कि ज़मीन खरीदने से पहले इन सब चीज़ों की जांच आप कर ले। यानी कि जमाबंदी जांच कर ले, उसके आपको जो ऊपर दस्तावेज़ है उस दस्तावेज़ की जांच कर ले। अगर रसीद उनका कटा हुआ है तो उस रसीद की भी जांच करवाए। यानी होता है कभी कभी कि दस्तावेज़ होता है कम का और रसीद कट जाता है ज़्यादा का, और वो रसीद दिखा कर ही आपको ज़मीन बेची जाती है। तो ये भी ना करें। यानी जैसे ज़मीन मान लीजिए कि दस्तावेज में 5 डिसमिल की ज़मीन है, 5 डिसमिल है यानी 5 धूर है। मान लीजिए कि 5 धूर ज़मीन है और रसीद कट रहा है 10 धूर से, और आपको रसीद दिखा के ज़मीन बेच दिया जाता है, मगर जब जांच में जाती है तो पता चलता है कि नहीं 5 ही धूर ज़मीन है। तो ये भी ना करें। उससे पहले है कि आप जमाबंदी चेक करवा लें प्रॉपर तरीके से कि इस जमाबंदी में यानी और इस खतियान में कितने डिसमिल का ज़मीन है और कितना ज़मीन आपको बेचा जा रहा है, वो भी पूरी तरीके से जांच करा ले। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, खुद से अगर समझ नहीं आता है, तो मैं आपको हमेशा एक सजेशन देता हूँ, आज भी दूंगा, कि आप अपने हल्के के कर्मचारी जो होंगे उनसे जाकर प्रॉपर तरीके से ये पता कर ले कि ये जमाबंदी इनके नाम से कायम है या नहीं है। और जमाबंदी अगर कायम है तो खाता क्या है, खसरा क्या है, रकबा क्या है, ये तीनों चीज़ आप पहले प्रॉपर पता कर ले कि इस ज़मीन में जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं वो ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है, और ज़मीन में खाता खसरा रकबा है या नहीं है, और है भी तो कितना कितना नंबर है और कितना रकबा का ज़मीन है। अगर वहाँ भी जमाबंदी नहीं निकलता है, अगर वहाँ जमाबंदी पंजी फटा हुआ है, तो आप जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है, जहाँ रजिस्ट्री होता है, वहाँ पर भी जाकर आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि ये इसका जो ज़मीन का डिटेल है वो यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है। उसके बाद भी आपको सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस ज़मीन को आप ना लीजिए, छोड़ दीजिए, दूसरे ज़मीन को लीजिए, लेकिन उस ज़मीन को आप बाय नहीं कीजिए, यानी ख़रीदिए मत उस ज़मीन को। क्योंकि अगर ज़मीन तो आप किसी हालत में आप तो ख़रीद लेते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो ज़मीन आपके नाम पर प्रॉपर तरीके से चढ़ नहीं पाएगी। तो यही थी आज की जानकारी।
कि हम ज़मीन खरीदने से पहले किन किन दस्तावेज़ों की जांच कराएं। ज़मीन खरीदने के लिए आपको ना तो आधार कार्ड की ज़रूरत है, ना पहचान पत्र की ज़रूरत है चेक करने की। ज़मीन खरीदने से पहले 2-3 चीज़ें हैं, मैं लास्ट में बता भी देता हूं कि सबसे पहले है कि जमाबंद आप दस्तावेज़ चेक करें, उनका जो रसीद करता है वो रसीद चेक करें। उसके बाद नेट पर सर्च करें, जमाबंदी सर्च करें, खतियान सर्च करें, उसके बाद रसीद चेक करें। ये तीनों चीज़ चेक कर ले। ये तीनों चीज़ उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने हल्के कर्मचारी से मुलाकात करें, हल्के कर्मचारी से सारी डिटेल लें। उसके बाद भी अगर हल्का कर्मचारी आपको दे देता है सब कुछ अगर आपको दे देता है तो उसके बाद आप क्या करें कि आप अपने अमीन से नक्शा दिखवाकर उस ज़मीन की पड़ताल कर ले कि इस नक्शे में ये ज़मीन है या नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने अमीन से उस नक्शा दिखवा कर आप पता कर ले कि ये ज़मीन नक्शे में उपलब्ध है या नहीं है। उसके बाद ही ज़मीन को प्रॉपर तरीके से आप खरीदें, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, कोई चीज़ समझ आपको नहीं आता है या मेरे लिए आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब देंगे। और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसकी भी आपको सहायता करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से शेयर कर सकूँ। तो इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।